Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. Class 4th New Composite Mathematics by R.S. अग्रवाल का चैप्टर 11 मनी सॉल्व किया जा रहा है और इसमें हमने सभी एक्सरसाइज 40 से लेके 43 तक कंप्लीट कर ली है। चैप्टर के लास्ट में असेसमेंट 9 दिया हुआ है, तो आज हम असेसमेंट 9 सॉल्व करेंगे। इसके 2 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन बैंक 1 एंड क्वेश्चन बैंक 2। तो आइए क्वेश्चन बैंक 1 सॉल्व करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। इसमें लिखा है टिक द करेक्ट आंसर। तो हर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दिए हैं, जो भी करेक्ट आंसर जिस भी ऑप्शन में उसे टिक करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें लिखा है द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स इन रुपए 100 इज। 100 रुपए में 25 पैसे के कितने कॉइन्स होंगे? तो रुपए 100 को डिवाइड कर देंगे 25 पैसे से, तो हमें पता चल जाएगा कि 100 रुपए में कितने 25 पैसे कॉइन्स होते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ हम लिखेंगे कि 1 रुपये इक्वल टू 100 पैसे होते हैं। अगर 1 रुपये में 100 पैसे हैं तो 2 रुपये में 200 पैसे, 3 रुपये में 300 पैसे। तो पैसे की जो वैल्यू है उसमें उतने का ही मल्टीप्लाई कर देंगे जितने रुपए को हमें कन्वर्ट करना है। देयरफॉर 100 रुपये मीन्स 100 पैसे में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पैसे में आ जाएगा। तो ये 10,000 पैसे होते हैं। अब हमें ये पता करना है कि 25 पैसे कितने इसके कॉइन्स लगेंगे जिससे कि 10,000 पैसे या कहें रुपए 10 या रुपए 100। क्वेश्चन में पूछा गया था नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स इन रुपए 100। तो रुपए 100 में कितने 25 पैसे के कॉइन्स होंगे? तो हमें क्या करना होगा, रुपए 100 को डिवाइड कर देना होगा 25 पैसे से। इससे क्या हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि कितने 25 पैसे मिलकर रुपए 100 बनता है। अब रुपए, ये जो डिविडेंड है वो रुपए में लिखा है और डिवाइजर पैसे में लिखा है, तो दोनों को ही पैसे में लिख लेंगे। हमने अभी देखा कि 100 रुपए का मतलब होता है 10,000 पैसे, तो दोनों ही वैल्यू यानी डिविडेंड और डिवाइजर पैसे में है। हमने कन्वर्ट कर लिया है इन्हें पैसे में। अब यहाँ पर 10,000 को 25 से डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगी उतने ही 25 पैसे के कॉइन्स लगेंगे 100 रुपए में को बनाने में, या हम कहें 100 रुपए में उतने ही 25 पैसे के कॉइन्स होंगे। तो आइए डिवाइड कर लेते हैं अलग से इन्हें। अब देखिए डिवाइड करते हैं 25 4 जा 100। 100 में 100 सब्ट्रैक्ट हो तो 0 आएगा, यहाँ से ऊपर से एक 0 आएगा, तो 25 0 जा 0। अब एक 0 ऊपर और बचता है डिविडेंड में, ये भी नीचे आ जाएगा, और 25 0 जा 0। अब ऊपर कोई डिजिट नहीं बचती है, तो यहाँ पर हमारा डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। तो डिवाइड करने पे वैल्यू क्या आई, 400 आई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 400। डिवीजन का जो भी रिजल्ट आया यहाँ पर हम लिखेंगे 400। तो देखिए पहली बात तो ये कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे, तो हमें केवल रफली सॉल्व करना है। डिटेल में हम इसलिए सॉल्व कर रहे हैं कि अगर अभी तक एक्सरसाइज समझ में नहीं आई होगी तो असेसमेंट के माध्यम से हम एक बार और चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे। आपको जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए रहेंगे तो इस तरह से डिटेल में सॉल्व नहीं करना। डिटेल में हम सॉल्व कर रहे हैं जिससे हम और अच्छी तरह से चैप्टर को समझ सकें। अब देखिए 400 ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी ही करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा। इसको टिक कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है द नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स इन रुपए 1000 इज। 1000 रुपए में 50 रुपये के कितने नोट्स होंगे? तो रुपए 1000 को डिवाइड करेंगे 50 से, तो हमें पता चल जाएगा ऐसे कितने 50 रुपये नोट होंगे जिससे कि 1000 बनेगा। तो यहाँ डिवीजन करना है, आइए सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स इन रुपए 1000, तो दोनों ही रुपए में दिए हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1000 को डिवाइड कर लेंगे 50 से, तो जो भी नंबर मिलेगा उतने नोट्स 50 रुपी के होंगे 1000 में। तो सिंपली डिवाइड कर लेते हैं इन्हें। तो जो 50 से डिवाइड करेंगे 52 जा 100, 0 आएगा, ऊपर से एक 0 आता है बचा हुआ है डिविडेंड में, तो 0 आएगा। तो 50 0 जा 0, और यहाँ पे डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर रुपीज लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि नंबर ऑफ नोट्स पूछे, कितने नोट्स, तो एक नंबर मिलेगा यहाँ पर, तो रुपीज लिखने की जरूरत नहीं थी, आप सीधे डिवाइड करना था यहाँ पर।
और रुपीज़ लिखते भी तो कैंसिल आउट हो जाता। तो ठीक है, नंबर्स का हमने डिवाइड किया तो 20 आया है। तो 50 रुपीज़ के कितने नोट्स होंगे? 20। तो 20 ऑप्शन बी में दिया है, तो बी ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसको टिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी 100 रुपीज नोट्स मेक ए सम ऑफ रुपए 1 लाख। 100 रुपी नोट्स, ऐसे कितने नोट्स हम लेके आए जिससे कि रुपए 1 लाख बन जाए। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, रुपए 1 लाख को डिवाइड करेंगे 100 रुपए से, यानी 1 लाख को 100 से डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा 100 रुपीज़ के ऐसे कितने नोट्स होंगे जो मिलकर 1 लाख बनाते हैं। सॉल्व कर लेते हैं इसे। नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स मेक ए सम ऑफ रुपए 1 लाख। तो 1 लाख को डिवाइड करेंगे 100 से, तो फिगर में लिख लेते हैं 1 लाख, ये हो गया 1 लाख। इसको डिवाइड करना है 100 से, तो जब 100 से इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 1000 आता है। अब डिवाइड भी करके देख सकते हैं, अलग से डिवाइड भी परफॉर्म कर लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए 100 बन जा 100, अब ऊपर से एक जीरो आएगा तो 100 जीरो जा 0, फिर ये वाला जीरो आएगा, यहाँ जीरो बचेगा, यहाँ से ये जीरो आएगा, तो फिर 100 का टेबल 0 बार ही जाएगा। 100 जीरो जा 0, और एक लास्ट जीरो ये बचा हुआ, तो ये भी नीचे आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन के बाद जीरो आया, एक जीरो यहाँ से ऊपर से नीचे आता है 0, तो 100 जीरो जा 0, तो 1000 आएगा यहाँ पर। और 1000 ऑप्शन डी में दिया है, तो डी ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसे टिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, सोनिया बॉट 4 पेंसिल्स एट रुपए 3.30 ईच एंड 2 इरेजर्स एट रुपए 1.85 ईच। व्हाट इज द टोटल अमाउंट शी हैज टू पे फॉर ऑल द आइटम्स। तो देखिए सोनिया 4 पेंसिल्स खरीदती है और हर एक पेंसिल का कॉस्ट क्या है, 3.30 रुपए। तो हमें पहले निकालना होगा कि 4 पेंसिल का कॉस्ट क्या होगा। इसी तरह एक इरेजर का कॉस्ट दिया है 1.85, लेकिन सोनिया 2 इरेजर्स खरीदती है, तो 2 इरेजर्स का कॉस्ट निकालेंगे और टोटल आइटम्स कितने हो गए, 6 आइटम्स हो गए, 4 पेंसिल्स और 2 इरेजर्स। इन सब का जो भी कॉस्ट होगा इन्हें ऐड कर लेंगे, और जो भी ऐड करने पे सम आएगा उतना ही अमाउंट सोनिया को पे करना होगा। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं इसे। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू रुपए 3.30, कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स क्या होगा, रुपए 3.30 का 4 टाइम्स। तो अभी डेसिमल पॉइंट इग्नोर करते हुए मल्टीप्लाई करिए, 4 जीरो जा 0, 4 3 जा 12 का 2, 1 कैरी, 4 3 जा 12 प्लस 1 13। अब यहाँ 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट है, तो यहाँ भी 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। रुपए में वैल्यू है तो रुपए में यहाँ भी लिखेंगे। तो 4 पेंसिल का कॉस्ट पता चल गया। ऐसे ही 2 इरेजर्स का कॉस्ट पता करेंगे। तो यहाँ पर हमने कॉस्ट ऑफ 2 इरेजर्स भी फाइंड कर लिया है, रुपए 3.70। 1 इरेजर का जो भी कॉस्ट था उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 इरेजर्स का कॉस्ट पता चल गया। अब टोटल आइटम का कॉस्ट क्या होगा, तो कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स और कॉस्ट ऑफ 2 इरेजर्स जो भी है इन्हें ऐड कर लेंगे। कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स दिया हुआ है रुपए 13.20, कॉस्ट ऑफ 2 इरेजर्स रुपए 3.70। इतने ही आइटम्स उसने खरीदे थे, तो टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल आइटम्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर इन्हें ऐड कर लेंगे। 0 + 0 0, 7 + 2 9, डेसिमल पॉइंट लगा तो यहाँ डेसिमल पॉइंट लगाइए, 3 + 3 6, और ये 1 है 16.90। तो टोटल कॉस्ट जो है इतना हुआ आइटम्स का 16.90, और रुपए लगा है तो रुपए लगाइए, रुपए 16.90। तो कितना उसे टोटल अमाउंट उसे पे करना होगा, रुपए 16.90। ये ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, ये आंसर दिया हुआ है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी ही करेक्ट आंसर। इसे टिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द कॉस्ट ऑफ 6 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इज रुपए 388.00, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 6 लीटर्स ऑफ पेट्रोल का कॉस्ट दिया हुआ है रुपए 388.00, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल का कॉस्ट पूछा गया है। 6 लीटर का दिया हुआ है, 1 लीटर ऑफ पेट्रोल का कॉस्ट पूछा गया है, यानी मैनी का दिया हुआ है, 1 का पूछा है। तो जब भी मैनी का दिया हो और 1 के लिए पता करना हो तो हमेशा डिवाइड करते हैं, तो यहाँ भी डिवाइड करेंगे। आइए सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 6 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इक्वल टू रुपए 388.00।
कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इक्वल टू क्या होगा, रुपये 388.00 डिवाइडेड बाई 6। अब इग्नोरिंग डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करते हुए हम डिवीजन करके देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है। देखिए डेसिमल पॉइंट हटा देते हैं और डिविडेंड ये रहेगा और डिवाइजर होगा 6। तो यहाँ डेसिमल पॉइंट हटा दिया है डिविडेंड से। अब डिवाइड करके देखते हैं, 6 6 जा 36, 38 में 36 सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा 2। और हर सब्ट्रैक्शन के बाद क्या होता है, डिविडेंड से एक डिजिट ऊपर से नीचे आती है, तो यहाँ से 8 नीचे आएगा, ये बन जाएगा 28, 6 4 जा 24, 28 में 24 सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 आएगा, अब ऊपर से एक 0 आएगा, 6 6 जा 36, यहाँ से 4 आएगा, ऊपर से फिर एक 0 आएगा, 6 6 जा 36। तो यहाँ पर रिमाइंडर बचा 4। अब आगे ऐसे ही ये एक्सटेंड होता रहेगा। तो हम अप्रॉक्स वैल्यू में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 6466, रुपए की जगह रुपए। यहाँ देखिए 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगा तो यहाँ पर भी लगा लेते हैं। अब ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं दिया है, एक ऑप्शन सी जरूर दिया है 64.70। तो अगर इसे अप्रॉक्स करें हम, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस करें अगर हम, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस के लिए क्या करते हैं हम, इसके सेकंड प्लेस की डिजिट देखते हैं, 5 से ग्रेटर है तो ये क्या बन जाएगी 1 प्लेस की डिजिट यहाँ पर 7 और ये 0 हो जाएगा। तो रुपये 64.70 अप्रॉक्स ये आंसर होगा। और ये ऑप्शन सी में दिया है तो सी ही हमारा करेक्ट ऑप्शन, इसे टिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 45 kg ऑफ व्हीट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ व्हीट इज रुपये 18.65। तो 1 kg व्हीट का कॉस्ट दिया हुआ है 18.65 रुपये और पूछा है 45 kg ऑफ व्हीट का कॉस्ट। 1 का दिया है यानी मैनी का पूछा है, तो जब भी 1 का दिया हो और ज़्यादा का पूछे तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन होगा। आइए सॉल्व कर लेते हैं इसे। कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ व्हीट दिया था तो लिख लिया हमने रुपये 18.65। कॉस्ट ऑफ 45 kg ऑफ व्हीट इक्वल टू क्या होगा, जो भी 1 kg ऑफ व्हीट का कॉस्ट है उसका 45 टाइम्स यानी 45 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर रुपए का सिंबल हटा देते हैं, जो डिजिट्स लिखी है नंबर्स की ये लिख लेते हैं और डेसिमल पॉइंट भी इग्नोर कर लेते हैं और 45 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि वैल्यू क्या आती है। तो प्रोडक्ट ये आ गया, इसी प्रोडक्ट को यहाँ पर हम लिख लेंगे 83925। अब देखिए जब मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 2 डिजिट के पहले राइट साइड से 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगा था तो यहाँ भी डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और यहाँ रुपए लिखा था तो यहाँ पे रुपए लिखेंगे। तो कॉस्ट ऑफ 45 kg ऑफ व्हीट क्या होगा, रुपए 839.25। ये ऑप्शन डी में दिया है तो ऑप्शन डी ही हमारा करेक्ट आंसर, इसे टिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गौरव सोल्ड 18 बिस्किट पैकेट्स फॉर रुपए 22.50। द कॉस्ट ऑफ ईच पैकेट इज। गौरव 18 बिस्किट पैकेट सेल करता है रुपए 22.50 में, तो ईच पैकेट का कॉस्ट क्या होगा, यानी 18 बिस्किट पैकेट्स का दिया हुआ है कॉस्ट और हमें 1 पैकेट का कॉस्ट पता करना है। तो यहाँ भी डिवाइड करेंगे, मैनी का दिया है 1 का पूछा है, आइए सॉल्व कर लेते हैं। या हम जब सॉल्व करेंगे डिटेल में तो कॉस्ट ऑफ 18 बिस्किट पैकेट्स इक्वल टू लिखेंगे रुपए 22.50। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 बिस्किट पैकेट क्या होगा, 18 बिस्किट पैकेट का जो कॉस्ट है उसे डिवाइड कर देंगे 18, तो 1 बिस्किट पैकेट का कॉस्ट पता चल जाएगा। तो देखिए डेसिमल पॉइंट इग्नोर करिए, रुपए का सिंबल हटाइए और डिवाइड करके देखते हैं कि क्या क्वेश्चन आता है। डिवाइड करने पे क्वेश्चन आता है 125, तो यहाँ पर भी 125 लिखेंगे। अब हमारा डिविडेंड जो था उसमें राइट साइड से 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगा था, तो यहाँ पर भी 2 डिजिट के पहले राइट साइड से हम डेसिमल पॉइंट लगा देंगे 1 2, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। और यहाँ रुपए लिखा था तो यहाँ भी रुपए लिखा था, यहाँ रुपए लिखा था इसलिए यहाँ भी रुपए लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने डेसिमल पॉइंट इग्नोर करके डिवीजन किया था तो 125 आया, पर एक्चुअल में क्या है डिविडेंड में 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगा हुआ, तो यहाँ पे भी हमने 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगाया। अब देखिए रुपए 1.25, ये ऑप्शन बी में दिया है तो बी ही हमारा करेक्ट आंसर है, इसे टिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द एनुअल सैलरी ऑफ मिस्टर गुप्ता इज रुपए 1,48,176। व्हाट इज हिज मंथली सैलरी। तो मिस्टर गुप्ता की एनुअल सैलरी दी है, यानी 12 मंथ में जो उन्हें मिलता है अमाउंट वो दिया हुआ है 1,48,176।
और 1 मंथ का पूछा है। मंथली सैलरी मतलब सैलरी इन 1 मंथ। तो एनुअल में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। ये हम लिखेंगे यहाँ पर कि एनुअल मीन्स 12 मंथ। तो 12 मंथ की सैलरी दी हुई है, 1 मंथ का पूछा है, तो डिवाइड करेंगे 12 से, तो ये हमें आंसर मिल जाएगा। ये सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो यहाँ हम लिखेंगे एनुअल इक्वल टू 12 मंथ्स। मंथली सैलरी कैसे पता चलता है? एनुअल सैलरी को 12 से डिवाइड करने पर मंथली सैलरी पता चल जाती है। तो मंथली सैलरी दी हुई थी रुपये 1,48,176.00। इसको हमने 12 से डिवाइड किया, तो 12 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये वैल्यू आती है। अब 2 जीरो और थे तो इनके लिए यहाँ पर 2 जीरो हम और यहाँ पर लगा देंगे। अब यहाँ जगह नहीं तो सॉल्व नहीं करते, यहाँ 2 जीरो बचे हुए थे तो 2 जीरो यहाँ पर क्वोशंट में भी आ जाएंगे। तो हमने क्या किया था, डेसिमल पॉइंट हटाते हुए यहाँ पे डिवाइड किया था। अब जो वैल्यू आई है वो आई है, जो भी क्वोशंट आया है वो लिख लेते हैं यहाँ पर। अब इसमें 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगा है राइट साइड से, तो यहाँ भी 2 डिजिट के पहले राइट साइड से डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। और रुपए में ये वैल्यू थी तो क्वोशंट भी रुपए में भी आएगा। एनुअल सैलरी रुपए में थी तो मंथली सैलरी भी रुपए में आएगी। तो मंथली सैलरी होती है 12,348.00। ये ऑप्शन सी में दिया है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आंसर तो इसे हम टिक कर लेते हैं ऑप्शन सी को। इसके साथ ही क्वेश्चन बैंक 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 1, कंपेयर एंड पुट द करेक्ट सिंबल ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू इन द प्लेस होल्डर। तो यहाँ पर ए से लेके ई तक यहाँ पर प्लेस होल्डर बने हुए हैं। यहाँ पर प्लेस होल्डर के लेफ्ट साइड में रुपए में वैल्यू दी है और राइट साइड में पैसे में वैल्यू दी है। तो या तो रुपए की वैल्यू को पैसे में आप कन्वर्ट कर लेंगे या फिर पैसे की वैल्यू को रुपए में कर लेंगे और फिर आप कंपेयर कर पाएंगे। तो ए में दिया है रुपए 34.85 और प्लेस होल्डर के दिया है 3,845 पैसे। तो दोनों को ही रुपए में बदल लें या पैसे में बदल लेते हैं। तो चलिए पैसे को रुपए में बदल के देखते हैं। तो पैसे को जब रुपए में बदलते हैं तो पैसे में जो भी नंबर दिया होगा, वैल्यू दी होगी, उसमें राइट साइड से 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगा देंगे तो रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा वो। तो 3,845 पैसे बन जाएगा रुपए 38.45, रुपए 38.85 और रुपए 38.45 में ग्रेटर क्या होगा? तो यहाँ पर रुपए 34.85 और यहाँ दिया है रुपए 38.45, तो रुपए 38 है, यहाँ पे ग्रेटर है तो हम सिंबल ये वाला लगाएंगे। रुपए 34.85 इज लेस देन रुपए 38.45। और बी में रुपए 63.36 दिया है और प्लेस होल्डर के राइट में दिया है 6,363 पैसे। तो जब हम कन्वर्ट करेंगे पैसे को रुपए में तो ये क्या हो कहलाएगा? रुपए 63.63। तो ग्रेटर कौन सा होगा? ग्रेटर होगा रुपए 63.63। तो ऑप्शन में हम प्लेस होल्डर में क्या फिल करेंगे? रुपए 63.36 इज लेस देन रुपए 63.63। यानी कि 6,363 पैसे। सी में दिया है रुपए 70.7 और प्लेस होल्डर के राइट में दिया है 7,007 पैसे। तो जब हम 7,007 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 7,000, ये बन जाएगा रुपए 70.07। तो ग्रेटर क्या होगा? ग्रेटर होगा रुपए 70.7। तो हम यहाँ पे ऑप्शन में ग्रेटर सिंबल को पुट करेंगे। रुपए 70.7 इज ग्रेटर देन 7,007 पैसे। डी में देखते हैं रुपए 87.54 और प्लेस होल्डर के राइट में दिया है 8,745 पैसे। तो 8,745 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा रुपए 87.45। तो प्लेस होल्डर के लेफ्ट में दिया है 87.54 और राइट में दिया है 87.45। तो ग्रेटर क्या होगा? 87.54। तो हम सिंबल लगाएंगे ग्रेटर का। रुपए 87.54 इज ग्रेटर देन 8,745 पैसे।
ई में देखते हैं, ई में लिखा है रुपये 9.09 और प्लेस होल्डर के राइट में लिखा हुआ है 909 पैसे। तो जब हम पैसे को रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर भी 2 प्लेसेस के पहले, राइट साइड से 2 प्लेसेस के पहले डेसिमल पॉइंट लग जाएगा और रुपए में वैल्यू हो जाएगी। तो 909 पैसे का मतलब होता है रुपये 9.09। तो प्लेस होल्डर के दोनों ही तरफ सेम वैल्यू है, तो यहाँ पर हम इक्वल का साइन या सिंबल प्लेस करेंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड करेक्ट द रॉन्ग वंस। इसमें ए से लेकर डी तक स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, तो जो भी करेक्ट स्टेटमेंट है उसे टिक कर लेना है और जो भी करेक्ट नहीं है, रॉन्ग है, उन्हें आपको करेक्ट करना है। तो ए में दिया है रुपये 47.65 इक्वल टू 4765 पैसे। तो बिल्कुल ठीक है। रुपये 47.65 का मतलब होता है, पैसे में अगर बात करें तो 100 का मल्टीप्लाई करना होता है, तो पैसे में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4765 पैसे ही आएगा। तो ये करेक्ट है, इसे टिक कर लेते हैं। बी में लिखा है 9000, बी में लिखा है 92,580 पैसे इक्वल टू रुपये 92.58। तो पैसे को रुपए में बनाना है तो क्या करते हैं, पैसे की जो भी वैल्यू है, जो भी नंबर दिया हुआ है, राइट साइड से 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगा देते हैं। तो जब इसमें हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 925.80 रुपये होगा, जबकि यहाँ पे रुपये 92.58 दिया है, तो ये रॉन्ग है। तो करेक्ट क्या होगा, 92,580 पैसे इक्वल टू होगा रुपये 925.80। सी में देखते हैं दिया हुआ है रुपये, सी में देखते हैं दिया हुआ है 1015 पैसे इक्वल टू रुपये 101.50। तो पैसे को रुपए में बनाना है तो क्या करते हैं, राइट साइड से 2 प्लेस के पहले डेसिमल पॉइंट लगा देते हैं। तो 1015 लिखा हुआ है, तो राइट साइड यानी 1 के पहले डेसिमल पॉइंट लगाया जाएगा, तो ये बनेगा रुपये 10.15। तो ये रॉन्ग है। करेक्ट क्या होगा, 1015 पैसे इक्वल टू रुपये 10.15। टी में देखते हैं दिया हुआ है रुपये 108.90 इक्वल टू 10,890 पैसे। तो रुपए को जब भी पैसे में कन्वर्ट करना होता है तो उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये डेसिमल पॉइंट हटा देते हैं अगर डेसिमल प्लेस में 2 डिजिट्स दी हुई है। तो ये बनेगा 10,890 पैसे। तो ये बिल्कुल सही है, तो ये करेक्ट ही दिया हुआ था, तो इसमें टिक कर लेते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नमन बाइज अ मीडियम पिज्जा फॉर रुपये 189.75 and Desant buys a large pizza for रुपये 210. How much more does Desant spend? तो नमन यहाँ पे एक मीडियम साइज पिज्जा लेता है जिसका कॉस्ट है रुपये 189.75 और देशांत क्या करता है, लार्ज पिज्जा लेता है जिसका प्राइस है रुपये 210, ज़्यादा प्राइस है उसका। तो इसमें यह है कि पूछा गया है कि देशांत ने कितना ज़्यादा स्पेंड किया, कितना ज़्यादा खर्च कर दिया। तो दोनों के प्राइस का जो डिफरेंस है वो निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि देशांत को कितना ज़्यादा पे करना हुआ। सॉल्व करके देख लेते हैं। तो हमने लिखा देशांत स्पेंट ऑन पिज्जा इक्वल टू रुपये 210, नमन स्पेंट ऑन पिज्जा इक्वल टू रुपये 189.75। अब इनका डिफरेंस फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ डेसिमल पॉइंट में कुछ नहीं, तो यहाँ पर आप 2 जीरो प्लेस कर लेते हैं। अब 210.00 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 189.75। तो यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस में कोई वैल्यू नहीं है, तो 210 यहाँ से हम एक 1 बोरो दे देते हैं इसको, तो ये बन जाएगा 209 और ये बन जाएगा 100। डेसिमल प्लेस में कोई वैल्यू जब जाती है होल पार्ट से तो वहाँ पर पैसे रुपए की केस में तो यहाँ पे 100 ऐड हो जाता है। अब देखिए 100 में 75 जाएगा तो वैल्यू क्या आने वाली है, 100 में 75 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा तो वैल्यू आएगी 25 और 209 में 189 सब्ट्रैक्ट होगा तो 20 आएगा। यहाँ रुपए लिखा है तो रुपए लिखिए।
तो देशांत ने कितने रुपए ज़्यादा स्पेंड किए? रुपए 20.25। तो इसे हम यहाँ पे स्टेटमेंट बना के लिखेंगे। हम लिखेंगे हैंस देशांत स्पेंट रुपए 20.25 मोर। ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है मिस्टर श्रॉफ बॉट द फॉलोइंग आर्टिकल्स। आइटम दिए हुए हैं आइसक्रीम, क्वांटिटी दी है उसकी 2 और रेट पर पीस दिया है रुपए 13.85। तो आइसक्रीम उन्होंने 2 आइसक्रीम्स खरीदी है और हर एक आइसक्रीम का कॉस्ट क्या है? रुपए 13.85। ऐसे हैट ली है उन्होंने 1 जिसका कॉस्ट क्या है? रेट पर पीस क्या दिया है? रुपए 65.40। ऐसे बर्गर उन्होंने 3 लिए हुए, क्वांटिटी के में क्या दिया है? 3 दिया है और एक बर्गर का कॉस्ट दिया है रुपए 22.25। फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय मिस्टर श्रॉफ। तो मिस्टर श्रॉफ ने कितना अमाउंट स्पेंड किया, कितना उन्होंने टोटल खर्च किया है। तो सभी का कॉस्ट निकालेंगे कि आइसक्रीम का कितना, आइसक्रीम के ऊपर उन्होंने कितना स्पेंड किया है, क्योंकि आइसक्रीम तो उन्होंने 2 ली है तो 1 का प्राइस दिया हुआ है, आपको 2 आइसक्रीम का प्राइस पता करना होगा। ऐसे बर्गर 3 दिए हुए हैं तो 3 बर्गर का प्राइस पता करना होगा, जबकि प्राइस यहाँ पर 1 का दिया है 1 बर्गर का, तो 3 के लिए कॉस्ट पता करना होगा। आइए सॉल्व करते हैं और फिर जब टोटल आ जाएगा तो उसको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे मिस्टर श्रॉफ स्पेंट ऑन आइसक्रीम। तो 1 आइसक्रीम का जो भी कॉस्ट था, उन्होंने 2 आइसक्रीम ली है तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रुपए 27.70 आएगा। ही स्पेंड ऑन हैट, हैट उन्होंने क्या ली है? सिर्फ एक ही हैट ली थी जिसका कॉस्ट था 65.40 रुपए। ही स्पेंट ऑन बर्गर, एक बर्गर का कॉस्ट क्या था? 22.25, लेकिन उन्होंने 3 बर्गर्स लिए तो बर्गर का के ऊपर उन्होंने कितना स्पेंड किया? 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो रुपए 66.75 आता है। तो टोटल उन्होंने हर आइटम में जितना स्पेंड किया वो लिख दिया गया है। अब टोटल अमाउंट स्पेंड, तो तीनों ही आइटम में जितना स्पेंड हुआ है उन्हें ऐड कर लेंगे। तो जब ऐड करते हैं यहाँ पर तो ऐड करने पे आता है 159.85। अब ऐड करेंगे, आप यहाँ रुपए लिखा है तो रुपए लिखेंगे। तो मिस्टर श्रॉफ ने कुल मिलाकर रुपए 159.85 स्पेंड किया है। अब आप फाइनल आंसर का स्टेटमेंट बना के यहाँ पे लिख लेंगे। Hence, Mr. Shroff spent रुपए 159.85. Question 5. If 9 ball pens cost रुपए 40.50, how much does each pen cost? 9 बॉल पेन्स का कॉस्ट दिया हुआ है और 1 बॉल पेन का कॉस्ट पूछा है। तो मैंने कर दिया है, 1 का पूछा है तो सिंपली डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने पे वैल्यू आ जाएगा। ये सॉल्व कर लेते हैं इसे। यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 9 बॉल पेन्स इक्वल टू, जो भी 9 बॉल पेन की कॉस्ट दी हुई थी रुपए 40.50 लिखा हमने। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पेन, 1 बॉल पेन का कॉस्ट क्या होगा? 40.50 को डिवाइड कर देंगे 9 से। तो पहले यहाँ पे अलग से डिवीजन करके देखेंगे, डेसिमल पॉइंट हटा देंगे, फिगर यही लिखेंगे और रुपए को हटा देंगे और डिवाइड करके देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो यहाँ डिवाइड करके देखा तो क्वेश्चन आता है 450, तो 450 लिखेंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर एक्चुअल में डिविडेंड क्या था, उसमें 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगा था, तो क्वेश्चन में यहाँ पर भी हम 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि 450 तो तब आया था जब हम डेसिमल पॉइंट को इग्नोर किया था। अब डेसिमल पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर तो हम यहाँ लगाएंगे, और रुपए का सिंबल दिया है तो रुपए का सिंबल भी लगाएंगे। तो हमें पता चल गया कि ईच पेन का कॉस्ट क्या होगा। स्टेटमेंट बना के लिख लेते हैं यहाँ पर। हैंस कॉस्ट ऑफ ईच बॉल पेन इज रुपए 4.50। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। राधिका बॉट 3 चॉकलेट्स ईच कॉस्टिंग रुपए 17.50। हाउ मच चेंज डिड सी गेट बैक फ्रॉम रुपए 100 नोट। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एक चॉकलेट का कॉस्ट क्या है, रुपए 17.50, और राधिका क्या करती है, ऐसे ही 3 चॉकलेट्स खरीदती है। तो 3 चॉकलेट्स का हम प्राइस पता करेंगे, कॉस्ट कितना होगा। फिर राधिका ने क्या किया, 100 का रुपीस का नोट था उसके पास, तो उसे कितना चेंज मिलेगा, क्योंकि चॉकलेट का जो भी कॉस्ट है उतने पैसे डिडक्ट हो जाएंगे और जो रिटर्न होगा 100 के बाद जो बचता है एक्स्ट्रा अमाउंट वो वापस हो जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। कॉस्ट ऑफ 3 चॉकलेट्स, तो 1 चॉकलेट का जो भी कॉस्ट था रुपए 17.50, उसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट ऑफ 3 चॉकलेट्स पता चल गया, ये है रुपए 52.50। अब 100 का नोट है राधिका के पास, तो कितना उसको अमाउंट रिटर्न होगा। तो 100 में
चॉकलेट का जो भी कॉस्ट था वो माइनस हो जाएगा 52.50 और जो बचा वो उसे वापस मिल जाएगा चेंज। तो आइए सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं 100 में इसका। राधिका गॉट बैक अमाउंट फ्रॉम अ रुपी 100 नोट। 100 रुपये अगर राधिका के पास है तो उसे कितना अमाउंट वापस मिलेगा, तो रुपये 100 में रुपये 52.50 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 100 है, पैसे में कुछ नहीं तो 00 लिख लेते हैं। अब सब्ट्रैक्शन करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ सभी जगह 00 है, तो यहाँ से 1 जब बोरो दिया जाएगा इधर तो ये बन जाएगा 100 और ये बोरो देने के बाद 99 बन जाएगा। तो 100 में 50 सब्ट्रैक्ट होगा तो 50 आएगा। अब 9 में 2 गया तो 7 और 9 में 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 आएगा। ये रुपए लिखा है तो रुपए लिखना पड़ेगा। तो रुपए 47.50 उसे वापस मिलेगा। तो आंसर का स्टेटमेंट होगा हैंस सी गॉट बैक रुपए 47.50। क्वेश्चन नंबर 7, वरुण बॉट 8 notebooks each costing रुपए 15.70 if he had रुपए 300 with him, how much money is left with him। वरुण 8 notebooks खरीदता है जिसमें से हर एक नोटबुक की कॉस्ट क्या थी, रुपए 15.70। अब वरुण के पास रुपए 300 है तो उसके पास अब कितना मनी बचेगा 8 नोटबुक्स खरीदने के बाद। तो हम 8 नोटबुक्स का टोटल कॉस्ट निकालेंगे और उसे 300 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पता चल जाएगा कि अब उसके पास कितना मनी लेफ्ट हुआ या उसके पास कितना रुपए बचा। आइए सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक दिया हुआ था रुपए 15.70, तो कॉस्ट ऑफ 8 नोटबुक्स निकालेंगे। जो भी एक बुक का कॉस्ट था उसमें 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 नोटबुक्स का कॉस्ट पता चल जाएगा। तो ये आया है रुपए 125.60। अब वरुण के पास कितने रुपए थे, वरुण हैड मनी रुपए 300 और कॉस्ट ऑफ 8 नोटबुक्स क्या था, रुपए 125.60। यानी वरुण के पास 300 रुपए था और उसे जो है नोटबुक्स के लिए कितना पे करना होगा, 125.60 उस शॉपकीपर को देना होगा। तो उसके पास कितना बचा, तो इस अमाउंट में इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 00 लिख लेते हैं। 300.00 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे 125.60 तो वरुण के पास कितने रुपए लेफ्ट हैं ये पता चल जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर लेते हैं। यहाँ पर यहाँ से 1 बोरो जाएगा तो ये बचेगा 299 और 1 जब इधर से इस कॉलम में जाएगा तो ये बन जाएगा 100 हो जाएगा। 100 में 60 सब्ट्रैक्ट होगा तो 40 आएगा और 9 में 5 गया तो 4, 9 में 2 गया तो 7, 2 में 1 गया तो 1। रुपए लिखा है तो रुपए लिखेंगे। रुपए 174.40 ये अमाउंट उसके पास अब रह जाएगा। स्टेटमेंट बना लेते हैं फाइनल आंसर का। हैंस रुपए 174.40 इज लेफ्ट विथ वरुण। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8, निशा वांट्स टू बाई ए टॉवल कॉस्टिंग रुपए 216.25। निशा एक टॉवल खरीदना चाहती है जिसका कॉस्ट है रुपए 216.25। सी हैज़ रुपए 179.50 विथ हर, लेकिन उसके पास कितने रुपए हैं, रुपए 179.50। यानी टॉवल की कॉस्ट ज़्यादा है और उसके पास रुपए कम है। हाउ मच मोर डज शी नीड, तो उसे अभी कितने रुपए की ज़रूरत है जिससे कि वो टॉवल खरीद सके। तो हम ये देखेंगे कि टॉवल की जो कॉस्ट है उससे कितने रुपए इसके पास कम है निशा के पास। तो टॉवल की कॉस्ट में जितने भी रुपए उसके पास है निशा के उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पता चल जाएगा अभी कितने रुपए और चाहिए कि टॉवल की कॉस्ट को पे कर सके। तो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा उतने ही रुपए की ज़रूरत होगी निशा को और। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं इसे। यहाँ हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ ए टॉवल। टॉवल का कॉस्ट क्या है, रुपए 216.25। निशा हैज़ मनी रुपए 179.50। जब इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पता चल जाएगा सी नीड्स मोर, उसे कितना और चाहिए। तो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे यहाँ पर तो डिफरेंस आएगा रुपए 36.75, यानी उसे 36.75 रुपये की और ज़्यादा ज़रूरत है। तो स्टेटमेंट बना लेते हैं फाइनल आंसर का। हैंस निशा नीड्स रुपए 36.75 मोर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, इफ 1 बनाना कॉस्ट रुपए 2.35, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 डजन बनानाज। तो 1 बनाना का कॉस्ट क्या है, रुपए 2.35।
1 डजन बनानास का मतलब होता है 12 बनानास। तो 1 बनाना का कॉस्ट दिया है, 12 बनानास का कॉस्ट पूछा है। 1 का दिया है, मैनी का जब भी पूछा जाए तो हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन होगा। आइए सॉल्व कर लेते हैं इसे। हम लिखेंगे सिंस 1 डजन इक्वल टू 12, 1 डजन कोई भी चीज होगा तो इसका मतलब क्वांटिटी क्या है, 12 में है वो। अब कॉस्ट ऑफ 1 बनाना दिया हुआ है रुपए 2.35, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 12 बनानास क्या होगा, जो भी 1 बनाना का कॉस्ट है उसका 12 टाइम्स। तो रुपए 2.35 इंटू 12 करेंगे तो यहाँ पे देखिए 12 5 जा 60 का 0, 6 कैरी, 12 3 जा 6, 6 प्लस 6 42 का 2, 4 कैरी, 12 2 जा 24 और 4 28 हो जाएगा। अब यहाँ रुपए का सिंबल, तो रुपए का सिंबल लगा लीजिए। डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के पहले, तो यहाँ पर भी 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगा लीजिए, यानी 28.20। तो 12 बनानास का कॉस्ट यानी 1 डजन बनानास का कॉस्ट क्या होगा, रुपए 28.20। अब स्टेटमेंट बना लेते हैं क्वेश्चन की लास्ट लाइन से। हैंस कॉस्ट ऑफ 1 डजन बनानास इज, यहाँ द लिख लीजिए, और हैंस द कॉस्ट ऑफ 1 डजन बनानास इज। अब आप 1 डजन कहें या 12 एक ही चीज होता है, तो 1 डजन बनानास का कॉस्ट क्या होगा, रुपए 28.20। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 10, ए टॉर्च कॉस्ट रुपए 65.80। एक टॉर्च की कॉस्ट क्या है, रुपए 65.80। अ सेट ऑफ बैटरीज कॉस्ट रुपए 16.50। और ऐसा ही अगर बैटरीज का सेट लेते हैं तो उसकी कॉस्ट क्या है, रुपए 16.50। हाउ मच डज इट कॉस्ट टू बाई 2 ऑफ इच। अगर इन दोनों के 2 सेट लिए जाएं तो क्या कॉस्ट होगी, यानी आप 2 टॉर्च लेते हैं और 2 सेट्स ऑफ बैटरीज लेते हैं तो कितना कॉस्ट होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो कॉस्ट ऑफ 2 टॉर्च क्या होगा, तो एक टॉर्च का कॉस्ट जो है 65.80 है। इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 टॉर्च का कॉस्ट पता चल जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आएगा 131.60। ये क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ 2 टॉर्च, क्योंकि उसने 2 टॉर्च खरीदी है। तो यहां पर 2 टॉर्चेस खरीदी गई हैं, तो कॉस्ट ऑफ 2 टॉर्चेस क्या होगा, 1 टॉर्च का जो भी कॉस्ट है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टॉर्चेस का कॉस्ट पता चल जाएगा। तो रुपए 131.60 आ गया है। इसी तरह से सेट ऑफ बैटरीज की बात करें तो 2 सेट ऑफ बैटरीज ली गई हैं, तो कॉस्ट ऑफ 2 सेट ऑफ बैटरीज फाइंड करते हैं। कॉस्ट ऑफ 2 सेट ऑफ बैटरीज, तो 1 सेट ऑफ बैटरीज का जो कॉस्ट है वो रुपए 16.50 है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 सेट ऑफ बैटरीज का कॉस्ट पता चल जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने पर यहां पे आता है रुपए 33.00। तो कॉस्ट ऑफ 2 टॉर्चेज भी पता चल चुका है, कॉस्ट ऑफ 2 सेट ऑफ बैटरीज पता चल चुका है। तो टोटल कॉस्ट क्या हुआ, तो दोनों ही कॉस्ट को हम ऐड कर लेंगे यहां पर। तो दोनों को ऐड करने पे रुपए 164.60 आया। अब आंसर का स्टेटमेंट बनाते हैं यहां पर। क्वेश्चन की लास्ट लाइन से स्टेटमेंट बनाया हमने, हैंस इट कॉस्ट रुपए 164.60 टू बाई 2 ऑफ ईच। अगर इन दोनों का डबल डबल सेट लेना है तो कितना, तो अगर ये दोनों ही, तो अगर टॉर्च और सेट ऑफ बैटरीज दोनों डबल डबल लेनी है तो इनका कॉस्ट क्या होगा, रुपए 164.60। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 11, 8 फ्रेंड्स ऑफ तरुण contributed equally to buy a gift for his birthday. If the gift costs रुपए 586.00, how much did each friend contribute? तो यहाँ पर 8 फ्रेंड है तरुण के और उन्होंने उसके बर्थडे के गिफ्ट के लिए कंट्रीब्यूशन किया है और टोटल अमाउंट जो इकट्ठा हुआ है रुपए 586 है और सभी फ्रेंड्स ने इक्वली अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है। तो ईच फ्रेंड ने कितना किया होगा, तो 8 फ्रेंड ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, रुपए 586। तो 1 फ्रेंड कितना करेगा, तो 8 फ्रेंड्स का कंट्रीब्यूशन दिया है, 1 फ्रेंड का पूछा गया है, ज्यादा का दिया है, कम का पूछा गया, तो डिवाइड करेंगे। 8 फ्रेंड्स जितना भी कंट्रीब्यूट करते हैं अगर उसको 8 से डिवाइड कर दिया जाए तो पता चल जाएगा कि 1 फ्रेंड ने कितना कंट्रीब्यूट किया है। आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो 8 फ्रेंड्स कंट्रीब्यूटेड इक्वल टू रुपए 586.00, 1 फ्रेंड कंट्रीब्यूटेड तो क्या होगा, रुपए
586.00 को 8 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर रुपए का सिंबल हटा देते हैं और ये इसका होल पार्ट, अब यहाँ पर जो नंबर डेसिमल फॉर्म में दिया है इसका डेसिमल पॉइंट इग्नोर करके लिखते हैं, ये डिजिट्स ले लेते हैं, यहाँ पर रुपए का सिंबल हटा देते हैं और 8 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 8 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, देखते हैं क्या आता है। 8 से बन जा 56, यहाँ 2 आएगा और हर सब्ट्रैक्शन के बाद ऊपर से एक डिजिट आती है डिविडेंड से नीचे, तो 6 नीचे आएगा। अब यहाँ पर 8 3 जा 24, 26 में 24 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 आएगा, ऊपर से एक जीरो नीचे आएगा। 8 2 जा 16, 20 में 16 सब्ट्रैक्ट हुआ तो क्या आएगा, 4 आएगा। अब एक ही जीरो बचा है, ये ऊपर से नीचे आएगा तो ये 40 बन जाएगा। अब 8 5 जा 40। तो इस तरह से यहाँ डिवीजन क्लोज हो जाएगा। क्वोशंट आया यहाँ पर 7325, 7325। अब देखिए एक्चुअल डिविडेंड में क्या था, डेसिमल पॉइंट लगा था राइट से 2 डिजिट पहले, तो यहाँ पे भी राइट से 2 डिजिट पहले डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और रुपए भी लिखा था तो रुपए का सिंबल लगाएंगे। यानी वन फ्रेंड ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, रुपए 73.25, यही आंसर होगा। तो इसका स्टेटमेंट लिख लेंगे हम यहाँ पर, हेंस ईच फ्रेंड कंट्रीब्यूटेड रुपए 73.25। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है और इसी के साथ असेसमेंट 9 भी कंप्लीट होता है।